इस साल की जो बातें खास मानी जा रही थीं, वे अब एक के बाद एक हो रही हैं और यह सब एक नए मोड़ की शुरुआत है। सबसे पहले शनि का परिवर्तन 29 मार्च को हुआ, जो एक ऐतिहासिक घटना थी। इस बदलाव के साथ शनि की 7.5 का अंत हुआ और यह एक बड़ी राहत की बात मानी जा रही है। इस बदलाव को एक बड़े अचीवमेंट के रूप में देखा जा रहा है। वहीं मकर राशि के लिए एक और महत्वपूर्ण बदलाव 14 मई को हो रहा है, जब बृहस्पति देव अपना स्थान बदलेंगे। बृहस्पति का परिवर्तन हमेशा खास होता है क्योंकि यह हमारे जीवन में दिशा, विकास और समृद्धि लाता है। गुरु की कृपा से न केवल कामकाजी क्षेत्र में सफलता मिलती है, बल्कि हमें भाग्य का भी साथ मिलता है। साथ ही बृहस्पति के प्रभाव से धन धान्य में वृद्धि होती है, समाज में मान सम्मान बढ़ता है और हम उन लोगों से समर्थन प्राप्त करते हैं जो हमारी उन्नति में सहायक होते हैं। इस बदलाव का असर जीवन के हर पहलू पर महसूस होगा और यह समय बहुत ही भाग्यशाली साबित होने वाला है। सबसे अहम बात यह है कि हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता मिलना चाहिए। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को सही दिशा, सही समय और सही फैसले मिल जाएं, तो उसका काम आसान हो जाता है। वहीं जब हालात विपरीत होते हैं, तो चाहे समय सही हो, माहौल ठीक हो, फिर भी इंसान अपने काम में असफल हो सकता है। यही फर्क है जो अक्सर सफलता और असफलता के बीच होता है। अब बात करते हैं बृहस्पति के परिवर्तन की, जो इस समय एक खास महत्व रखता है। बृहस्पति हर साल एक राशि में रहते हैं और यह बदलाव 12 साल बाद उसी राशि में होता है। जब बृहस्पति मकर राशि में आता है, तो यह हमें उस समय की महत्ता को समझने में मदद करता है। मकर, कुंभ और मीन हमारी राशि से तीसरे घर के स्वामी होते हैं, जो मेहनत, संघर्ष, छोटे भाई बहन, छोटी यात्राओं और कड़ी मेहनत से जुड़े होते हैं। इसके अलावा बृहस्पति 12वें घर का भी स्वामी है, जिससे हमारी आंतरिक शक्ति और आत्मविश्वास को नई दिशा मिलती है और हम अपने कार्यों में अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। बृहस्पति का गोचर इस बार खास तरीके से होने जा रहा है क्योंकि वह 12वें घर के स्वामी हैं और उनका गोचर अब 6ठे घर में होने वाला है। यह बदलाव न केवल हमारी विदेश यात्राओं, खर्चों और मानसिक तनाव से जुड़ा हुआ है, बल्कि इस समय मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन जैसी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ेगा। खास बात यह है कि 12वें और 6ठे घर का संबंध अक्सर नकारात्मक प्रभाव से होता है, लेकिन जब बृहस्पति इन दोनों घरों में गोचर करते हैं, तो यह विपरीत राजयोग की स्थिति पैदा करता है, जिससे हमें अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। तो इस समय बृहस्पति हमें किस क्षेत्र में लाभ दे रहे हैं और कहां हमें सतर्क रहना चाहिए, यह सवाल महत्वपूर्ण है और इसे हम आज के इस वीडियो में विस्तार से समझने वाले हैं। आप इसे अपनी चंद्र राशि, लग्न या नाम राशि के हिसाब से देख सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक जानकारी तो हमेशा जन्म कुंडली से ही मिलती है। इसलिए अगर आप यह जानना चाहते हैं कि बृहस्पति का यह गोचर आपके जीवन पर कैसा प्रभाव डालेगा, तो जन्म कुंडली को आधार बनाकर ही सही निर्णय लेना होगा। अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करवाना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपको बृहस्पति के गोचर का सटीक प्रभाव समझने में मदद करेगा। अब बात करते हैं बृहस्पति के इस खास गोचर की। बृहस्पति, जो आपके तीसरे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के भी मालिक हैं, इस बार 6ठे घर में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यह गोचर न केवल आपकी मेहनत, बल्कि आपके खर्चों को भी प्रभावित करेगा। खर्चों के मामले में अच्छे संकेत मिल रहे हैं और लगता है कि अब कुछ सुधार होने वाला है। पहले बृहस्पति का गोचर पंचम भाव में था और तब उनका प्रभाव लव लाइफ, संतान और रचनात्मकता पर था। इस दौरान उतार चढ़ाव देखने को मिले होंगे। खासकर विद्यार्थियों के लिए प्रतियोगिता और करियर में रुकावटें आई होंगी। लेकिन अब बृहस्पति का 12वें और तीसरे घर का स्वामी होकर गोचर करना आपकी भागदौड़ और मानसिक तनाव को और बढ़ा सकता है। यह बदलाव हर किसी के लिए अलग असर डालेगा, इसलिए सही जानकारी के लिए अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना बेहद जरूरी है। अब हमें समझना है कि 14 मई को बृहस्पति का गोचर वृष राशि को छोड़कर मिथुन राशि में होने जा रहा है। मिथुन राशि बुध की राशि है और यह हमारे लिए 6ठे घर से जुड़ी है। मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष
मिथुन जैसे राशियों के लिए यह छठे घर में प्रभाव डालेगा। और वहीं बृहस्पति का परिवर्तन हो रहा है। बृहस्पति के इस परिवर्तन से आपको खुद पर विजय प्राप्त करने का एक सुनहरा मौका मिल सकता है। दूसरों की क्या परवाह, इस समय आपके प्रयासों और इच्छाओं से ही आपका भाग्य बदल सकता है। अब छठे घर को समझने की जरूरत है। यह घर संघर्ष, सेवा और सिद्धि से जुड़ा है। वहीं इस घर से रोग, आरण और शत्रु भी संबंधित होते हैं। तो बृहस्पति का गोचर इस घर में आपकी सेहत, वित्तीय स्थिति और शत्रुओं से निपटने के मामलों में बड़ा बदलाव ला सकता है। यह समय आपके लिए जीत और सुधार का हो सकता है, बस सही दिशा में कदम बढ़ाने की जरूरत है। छठे घर से न केवल आपकी मेहनत और रोजमर्रा के संघर्षों का पता चलता है, बल्कि यह आपके प्रतिस्पर्धी माहौल, स्वास्थ्य, लोन और शत्रुओं से भी जुड़ा है। अब जब बृहस्पति इस घर में गोचर कर रहे हैं, तो यह एक नई दिशा में बदलाव का संकेत है। विशेष रूप से जॉब और प्रतियोगिता के क्षेत्र में इस गोचर का प्रभाव सकारात्मक हो सकता है। यह समय उन लोगों के लिए उपयुक्त है जो जॉब में बदलाव या उन्नति की उम्मीद लगाए हुए हैं। यदि आप किसी प्रतिस्पर्धी क्षेत्र में हैं, तो बृहस्पति का यह प्रभाव आपके पक्ष में काम कर सकता है और आपको अप्रत्याशित सफलता मिल सकती है। पुराने रोगों से राहत, कोर्ट केसों में जीत और कर्ज से मुक्ति के अवसर इस समय बहुत मजबूत हो सकते हैं। इस दौरान किसी भी प्रकार के कानूनी या कार्यस्थल से जुड़े विवादों में विजय की संभावना है। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन अवसरों को कैसे पहचानते हैं और उनका लाभ उठाते हैं। बृहस्पति का यह गोचर आपकी मेहनत और अनुशासन को नया आकार देने में मदद करेगा। अगर पहले आप किसी कारणवश काम को ठीक से नहीं कर पा रहे थे या किसी बाधा की वजह से प्रगति में रुकावट आ रही थी, तो अब बृहस्पति की स्थिति आपको उस दिशा में सुधार करने का अवसर देगी। खासकर प्रतियोगिता और परीक्षाओं के क्षेत्र में यह समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। बृहस्पति का छठे घर में गोचर विपरीत राजयोग बनाकर आपको प्रतियोगिता में सफलता दिलाने में मदद करेगा। इसके अलावा यह समय आपके स्वास्थ्य, कर्ज और शत्रुओं से निपटने में भी फायदेमंद रहेगा। लेकिन क्या आपने कभी महसूस किया है कि नजर या तंत्र मंत्र की बाधाएं भी आपके रास्ते में आती हैं? अब बृहस्पति की स्थिति आपके लिए एक सुरक्षा कवच का काम करेगी, खासकर शत्रुओं से बचाव के मामले में। अगर आप आध्यात्मिकता की ओर रुख करते हैं, तो यह आपके लिए और भी फायदेमंद होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, और जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती है, वहां जीवन में सकारात्मक बदलाव और अमृत की प्राप्ति होती है। बृहस्पति का गोचर आपके लिए कई अवसरों की ओर इशारा कर रहा है, खासकर जब वह छठे घर से लेकर 10वें घर तक अपनी दृष्टि डालते हैं। यह दिशा परिवर्तन बेहद शुभ और लाभकारी है। बृहस्पति की दृष्टि आपके करियर, प्रतिष्ठा और सार्वजनिक छवि को उज्जवल बनाने का काम करेगी। इस साल चाहे कुछ भी हो, नौकरी में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकते हैं। करियर में नए मौके, प्रमोशन और उपलब्धियां मिल सकती हैं। बृहस्पति की यह विशेष दृष्टि आपको कार्यालय में एक मजबूत पहचान दिलाने के साथ साथ वरिष्ठ अधिकारियों से भी संबंध बनाने में मदद करेगी। शनि की 7.5 खत्म हो रही है और इस दौरान बृहस्पति की कृपा से आपको करियर में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिलेगा। यह समय ऑफिस में एक बड़ी जिम्मेदारी का बोझ उठाने के साथ साथ इसके परिणाम स्वरूप लाभ प्राप्त करने का भी है। आपकी कड़ी मेहनत और सही दिशा में किए गए प्रयास इस समय रंग लाएंगे और यह एक नया मोड़ साबित हो सकता है आपके करियर में। इस समय बड़े अवसरों को हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि जो भी मौका मिल रहा है वह आपके करियर और प्रतिष्ठा को निखारने का है। यह समझिए कि यह समय जिम्मेदारी निभाने और किसी भी प्रकार की ढिलाई से बचने का है। अगर आप काम को दूसरों पर छोड़कर खुद आराम करते हैं, तो यह आपके लिए उल्टा साबित हो सकता है। बृहस्पति की कृपा तभी बनी रहेगी जब आप अपने कर्तव्यों को सही तरीके से निभाएंगे। अब बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पर ध्यान दें, जो बहुत खास है क्योंकि यह उनकी अपनी राशि पर पड़ रही है। जब बृहस्पति अपनी ही राशि पर दृष्टि डालते हैं, तो इसका प्रभाव और भी सशक्त होता है। इस दृष्टि से आपके लिए नौकरी में तनाव, दबाव और मानसिक थकावट कम होगी।
इस दौरान आपका काम बेहतर होगा और समस्याएं हल होती नजर आएंगी। वहीं बृहस्पति की यह दृष्टि 12वें घर पर पड़ती है, जो विदेश यात्रा और विदेशों से जुड़े मामलों को दर्शाता है। तो यह समय उन लोगों के लिए बहुत अनुकूल हो सकता है जो विदेश जाने का सोच रहे हैं या विदेश से जुड़े किसी काम में संलग्न हैं। 12वां घर आपके खर्चों और आध्यात्मिक यात्रा से जुड़ा हुआ है। बृहस्पति का गोचर इस घर में कुछ खास बदलाव लाने वाला है। खर्चों पर नियंत्रण पाएंगे और कुछ निवेश फायदेमंद साबित होंगे। जो योजनाएं आपने बनाई हैं, उनमें भागीदारी करने से लाभ होगा। विदेशों से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलेगी, खासकर अगर आप विदेश में किसी काम की तलाश में हैं या विदेश में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। एमएससी वाले जातकों को खास लाभ मिलेगा और विदेशी संपर्क आपके लिए फायदेमंद होंगे। हालांकि एक चीज पर ध्यान रखना जरूरी है, अपने इमोशंस और फिजूल खर्चों पर काबू पाना। पैसे का सही उपयोग करना अहम है, लेकिन उसे बेवजह खर्च करना नुकसानदायक हो सकता है। इस समय आपको अपनी खर्चों को बेहतर तरीके से मैनेज करने की जरूरत है, ताकि आप इस बृहस्पति के गोचर का पूरा लाभ उठा सकें। इस दौरान आपकी जो मेडिकल खर्चे बढ़ रहे हैं या जो सामान आपको ज्यादा कीमत पर मिल रहा है, वह आपकी परेशानियों का संकेत हो सकता है। इसलिए हर खर्च पर ध्यान देना जरूरी है। इस बृहस्पति के गोचर के दौरान भले ही पैसा आ रहा हो, लेकिन रुक नहीं रहा हो, यह समय आपके वित्तीय प्रवाह को नियंत्रित करने का है और ऐसा होने से आपकी बचत में वृद्धि हो सकती है। अगर आप किसी कानूनी मामले में उलझे हुए हैं, जैसे कि कोई मुकदमा या कोर्ट केस, तो इस समय अचानक से स्थिति आपके पक्ष में बदल सकती है और आपको सकारात्मक बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बृहस्पति की नवीन दृष्टि पर नजर डालते हैं, जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। यह दृष्टि सीधे आपके धन भाव यानी दूसरे घर पर पड़ती है, जो कि परिवार, वाणी और धन से जुड़ा होता है। बृहस्पति की यह दृष्टि नए आय के स्रोतों को जन्म दे सकती है और आपकी पारिवारिक समस्याओं को भी सुलझा सकती है। इससे न केवल आपके वित्तीय हालात सुधरेंगे, बल्कि परिवार के अंदर जो भी विवाद चल रहे थे, उनमें भी कमी आएगी। यह समय आपके लिए आर्थिक समृद्धि और पारिवारिक सुख की दिशा में एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। इस समय बृहस्पति का गोचर आपके पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। परिवार से आपको भरपूर समर्थन मिलेगा, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको सराहना भी मिलेगी। अगर किसी प्रकार की पारिवारिक कलह चल रही थी, तो अब वह धीरे धीरे खत्म हो सकती है। बृहस्पति के दूसरे घर पर दृष्टि डालने से आपकी वाणी में प्रभाव और ओज आएगा, जिससे आप अपने शब्दों से अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। यदि आपका काम बोलने से जुड़ा है, तो इस समय आपका प्रभाव इतना मजबूत होगा कि आप किसी को भी अपने विचारों से आकर्षित कर पाएंगे। इस समय आपकी वाणी आपके लिए चमत्कारिक काम कर सकती है, जो कि हाथ से या समय लगाकर भी नहीं हो सकता। लेकिन ध्यान रखें, शब्दों का प्रयोग सही तरीके से करें और कटथ्रोट या तिरछे बोलने से बचें, क्योंकि आपकी शक्ति तभी प्रभावी होगी जब आप इसका सही इस्तेमाल करेंगे। इस समय आपकी वाणी में एक खास शक्ति होगी, जो न सिर्फ दूसरों को आकर्षित करेगी, बल्कि उनके दिलों को भी छू लेगी। शब्दों का चुनाव ऐसा करें कि सामने वाले को लगे जैसे वह आपके पास आकर कुछ विशेष अनुभव कर रहे हों। आपकी बातों से उनका मन हल्का हो, उनकी परेशानियां कम हो और वे बार बार आपके संपर्क में रहना चाहें। इस दौरान लोगों से मिलना और संबंध बनाना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि आपकी वाणी में इतनी प्रभावशीलता होगी कि लोग सहज ही आपकी ओर खींचे चले आएंगे। अब बात करें आपकी करियर और स्वास्थ्य की स्थिति की। धन के मामलों में भी यह गोचर शुभ रहेगा, खासकर वाणी से जुड़े कार्यों में। परिवार से संबंधित समस्याओं या दांत, आंख या मुंह से जुड़ी किसी समस्या में भी राहत मिल सकती है। लेकिन चूंकि बृहस्पति छठे घर में गोचर कर रहे हैं, 12वें घर के स्वामी हैं, तो आपकी सेहत और अस्पताल से जुड़े मामलों पर भी ध्यान देना होगा। विशेष रूप से पेट से जुड़ी समस्याओं में सतर्क रहना जरूरी है। इस समय आपको अपनी सेहत, खासकर पेट, एसिड और पित्ताशय पर ध्यान देने की जरूरत होगी। अब बात करें करियर और वित्तीय मामलों की, तो बृहस्पति इस समय आपके लिए कई नई और रोमांचक अवसर लेकर आ रहा है। यह गोचर
विशेष रूप से सरकारी नौकरियों, एग्जाम प्रिपरेशन और कंपटीशन से जुड़े लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। अगर आप इन क्षेत्रों में अपनी मेहनत और समय लगाते हैं तो अगले साल के भीतर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। बृहस्पति अगले 12 से 13 महीने तक इस गोचर में रहेगा, जिससे आपको मेडिकल, लीगल, मिलिट्री, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेटिव, डेली ग्राइंड प्रोफेशंस, हेल्थ, लॉजिस्टिक्स, फूड और एनालिटिक्स जैसे क्षेत्रों में बेहतरीन अवसर मिल सकते हैं। इस दौरान पुरानी समस्याओं जैसे कर्ज या नुकसान को खत्म करने का मौका मिलेगा और नई नौकरी या प्रमोशन के योग्य भी बन रहे हैं। कुछ मामलों में आपको सतर्क रहने की जरूरत होगी। सब कुछ अकेले संभालने से बचना होगा, काम को अच्छे से बांटना जरूरी है। ऑफिस में होने वाली चर्चा, गॉसिप और बातचीत में ईगो क्लैश से बचना भी अहम होगा। हो सकता है कि आप दोस्तों के साथ बैठकर बातें कर रहे हों और किसी से आपकी अनबन हो जाए। अगर हम रिश्तों या शादी की बात करें तो अगर आप या आपका पार्टनर ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो बीच में दूरियां आ सकती हैं। पुराने स्वास्थ्य मुद्दे भी आपके और आपके जीवन साथी के बीच तनाव पैदा कर सकते हैं। रिश्तों में थोड़ी समझदारी और परिपक्वता जरूर आएगी, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि कहीं न कहीं एम्पैथी की कमी महसूस हो सकती है। इस समय अपने पार्टनर के साथ थोड़ी ज्यादा सपोर्ट और सहयोग की जरूरत होगी। आप शायद इन दिनों कुछ मामलों में इतना व्यस्त हो गए हैं कि अपने परिवार को पूरी तरह से समय नहीं दे पा रहे। यदि स्वास्थ्य और दिनचर्या की बात करें तो आपको पेट, लीवर, ब्लड प्रेशर जैसी चीजों के प्रति सावधान रहना होगा। इस समय अपनी दिनचर्या को ठीक करने की जरूरत है। देर रात तक जागने से बचें, समय पर सोने की आदत डालें, संतुलित आहार लें और कभी-कभी छोटे-छोटे भ्रमण भी करें। यदि कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या महसूस हो तो उसे नजरअंदाज न करें और तुरंत चेकअप कराएं, क्योंकि बृहस्पति का गोचर 12वें और 6ठे घर को प्रभावित कर रहा है। इससे आपके स्वास्थ्य और दैनिक जीवन में बदलाव आ सकता है। अब बात करें ट्रैवल, जॉब और लीगल मुद्दों की। इस समय नौकरी में ट्रांसफर और विदेश जाने का बहुत अच्छा अवसर है। अगर आप थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो विदेश में नौकरी पाने का सपना सच हो सकता है और आपके विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है। अगर किसी के खिलाफ लीगल मामला चल रहा है तो अब परिणाम आपके पक्ष में आने के संकेत हैं। यह समय सकारात्मक रहने का है, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं। जो आपको लगता है कि उल्टा हो सकता है, वही अंत में आपके फेवर में बदल सकता है। इस समय किसी भी प्रकार की आशंका से बचकर आपको खुले मन से सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा। अगर ऑफिस में कोई राजनीति या विवाद चल रहा है तो उसमें भी आपके पक्ष में जीत के योग्य बन रहे हैं। इसलिए मकर राशि वालों, यह समय कुछ खास उपायों को अपनाने का भी है। बृहस्पति के इस गोचर में सबसे पहले गुरुवार के दिन बृहस्पति के मंत्र का जाप करना आपको विशेष लाभ दे सकता है। ओम गुरुवे नमः। इस मंत्र को दिन में एक बार किसी भी समय अपने इष्ट देवता के सामने उच्चारण करें और खुद से कहें, मैं स्वस्थ हूं और मैं सब कुछ कर सकता हूं। इसे कहते हुए सकारात्मक रहना बहुत महत्वपूर्ण है। इस दौरान गुरु और सूर्य की पूजा पर ध्यान दें। सूर्य को जल अर्पित करें और गुरु के मंत्रों का जाप करें। अगर आप किसी सेवक, कर्मचारी या हॉस्पिटल में चुपके से दान करते हैं तो यह आपको आंतरिक शांति और संतुलन का अनुभव कराएगा। एक और खास टिप मकर राशि वालों के लिए, हर सोमवार को सुबह अपनी वीक टू डू लिस्ट बनाएं, लेकिन सबसे पहले हेल्थ और रेस्ट को प्राथमिकता दें, क्योंकि इस समय गुरु यह संदेश दे रहे हैं कि जो खुद को संभाल सकता है वही सब कुछ संभाल सकता है। गुरु आपको सफलता दिलाने नहीं बल्कि जिम्मेदारी संभालने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं। जो जिम्मेदारी उठाएगा वही अपने जीवन में चमकेगा। तो प्रिय दोस्तों, ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। जल्दी ही मिलते हैं अगली वीडियो में, जो विशेष रूप से राहु के गोचर पर होगी। यह गोचर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि 18 साल बाद एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसकी जानकारी आपको तभी मिलेगी अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और बेल आइकन दबाया है। अगर आपने अब तक बेल आइकन नहीं दबाया या चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें, वरना आप
उस अहम वीडियो को मिस कर सकते हैं। स्वस्थ रहें, खुश रहें और अगली वीडियो में मिलते हैं।